नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। धार की भोजशाला में आज भी जारी रहेगा एएसआई का सर्वे। पर्यटकों का प्रवेश रहेगा बंद। शुक्रवार की नमाज और मंगलवार की पूजा रहेगी यथावत। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा वार कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। झाबुआ में भगोरिया उत्सव में भी होंगे शामिल। आज जारी हो सकती है एमपी कांग्रेस की सूची। 12 से 13 नाम बताए जा रहे हैं फाइनल। 5 सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला। कॉन्सर्ट हॉल में 5 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग। 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता आईपीएल का पहला ओपनिंग मैच। आरसीबी को 6 विकेट से हराया। आज मोहाली और कोलकाता में होंगे 2 अलग अलग मुकाबले। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धार से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई है। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेलर का जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। धामनोद थाने के हाईवे की घटना बताई जा रही है। तो ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि आग इस ट्रेलर में कैसे लगी, इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। लेकिन आग लगने से ट्रेलर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। अचानक से आग ऐसी लगी कि ट्रेलर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये तस्वीरें धार की, जहां पर एक ट्रेलर में आग लग गई, खाक हो चुकी है। सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया पहुंचकर। लेकिन तब तक जो ट्रेलर था वो जलकर खाक हो चुका था। स्थिति इतनी भयावह थी कि ट्रेलर का जो ड्राइवर था उसे कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। धार के भोजशाला में आज भी सर्वे जारी रहेगा एएसआई का। और आज से भोजशाला में पर्यटकों का प्रवेश भी बंद रहेगा। जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पर्यटकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। मंगलवार को पूजा की जो व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। और पुरातात्विक जो विभाग है, एएसआई भोपाल मंडल ने यह आदेश जारी किया है। भोजशाला में कल एएसआई सर्वे की शुरुआत हुई थी और आज भी ये सर्वे जारी रहेगा। लेकिन जो व्यवस्था है कि शुक्रवार को वहां पर नमाज अदा की जाती है और मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोग जाकर विधि विधान से पूजा करते हैं, ये जो व्यवस्था है ये यथावत रहेगी। तो धार का भोजशाला, ये पूरा मामला जहां पर यह व्यवस्था की गई है कि हिंदू पक्ष ने यह याचिका दायर की हाईकोर्ट में और ये कहा कि हिंदू पक्ष के लोगों को आधिपत्य दिया जाए पूजा अर्चना का पूरी तरह से। और इसी विषय को लेकर उन्होंने कहा कि अगर एएसआई सर्वे भी कराना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं। और इसी कोर्ट के आदेश के बाद अब एएसआई सर्वे कल से धार के भोजशाला में शुरू हो चुका है। ये जो पूरा मामला है ये ज्ञानवापी की तर्ज पर है। जिस तरह से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आसपास के इलाकों में सर्वे किया जा रहा है, उसी तरह भोजशाला में भी इसी तरह का ये मामला है। बीच में जो मंगलवार की तारीख आती है, जो कुछ दिन आता है, उस दिन हिंदू पक्ष के लोग पूजा करते हैं और शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है। अगल बगल पूरी तरह से स्थापना है मस्जिद और वहाँ पर मंदिर की। इसको लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। वसंत पंचमी के दिन अगर किसी दिन शुक्रवार को पड़ जाती है वसंत पंचमी तो विवाद की स्थिति वहाँ पर बन जाती है। इसीलिए एएसआई सर्वे किया जा रहा है और एएसआई सर्वे आज उसका दूसरा दिन है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए धार से हमारे सहयोगी अमित वर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है, मुस्लिम पक्ष क्या शामिल हो सकते हैं और क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर बताएं।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं अविनाश जी, आज जो भोजशाला है उसके सर्वे का दूसरा दिन है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है कल 22 मार्च शुक्रवार को सुबह 6:23 पर एएसआई का पूरा दल जो है भोजशाला पहुंचा था और सर्वे का काम शुरू किया था। लगभग 6 घंटे सर्वे किया गया। 12 बजे लगभग टीम बाहर आई थी। इस दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें सीधे सीधे कल जो टीम अंदर गई थी, टीम ने जो है वहाँ मेजरमेंट देखा, वहाँ नफ्ती की है। कुछ जो भोजशाला के प्रवेश द्वार के जो बाईं ओर है वहाँ पर जाली में कुछ पुराने स्तंभ जो खुदाई में निकले थे, वो जाली हटाकर उन्हें देखा गया है। इसके अलावा कुछ जो वहाँ पर चिन्ह प्रतीक चिन्ह बने हैं, कुछ प्रतिमाएं, कुछ स्तंभ पर जो आकृतियां बनी थी जो कुछ नष्ट भी हो चुकी हैं, उनके कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। साथ ही उनको जो है वो उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा के और रखी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कल शुक्रवार भी था और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कल मुस्लिम समुदाय को नमाज भी अदा करना थी। तो दोपहर 12 बजे के लगभग जब टीम बाहर आई उसके बाद फिर नमाज की प्रक्रिया शुरू हुई और नमाजियों का आना शुरू हुआ। बड़ी संख्या में कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ नमाज अदा की। इस दौरान जब शहर काजी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एएसआई ने जो है वो मुस्लिम समुदाय का जो याचिका करता था उन्हें जो है नोटिस नियमानुसार तामील नहीं कराया गया। केवल दीवार पे जो है चस्पा कर देने से जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हालांकि कल जो हिंदू जस्टिस फॉर के जो गोपाल शर्मा और आशीष गोयल थे, वे जरूर सर्वे टीम के साथ भोजशाला के अंदर गए थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था। आज भी संभावना अभी तक यही व्यक्त की जा रही है कि अभी भी फिलहाल जो है वो मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर अभी तक कोई उपस्थित नहीं है। हालांकि अभी भी सर्वे टीम नहीं आई है और 8 बजे के आसपास जो है टीम का यहाँ भोजशाला पहुंचने का जो है समय बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ ही देर में सर्वे टीम यहाँ पर पहुंचे और जो है सर्वे का दूसरे दिन का जो कार्य है वो शुरू किया जाए। जी अविनाश जी। अमित, शिलालेख स्तंभ दीवारों को बारीकी से जांचा गया और मुस्लिम पक्ष जैसा कि कह रहे थे कि केवल दीवार पर चस्पा कर दिया गया था नोटिस, जो नियम कानून होते हैं उसके तहत उन्हें नोटिस नहीं मिला था। क्या आज मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल हो सकता है? और दूसरी बात ये कि पर्यटकों की एंट्री अभी बंद कर दी गई है जब तक सर्वे वहां पर जारी है, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अविनाश जी, बता दूं अभी तक यही संभावना व्यक्त की जा रही है जिस हिसाब से शहर काजी के कल बयान सामने आए थे कि आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है कोई भी जो प्रतिनिधि वो शामिल नहीं होगा। वहीं अगर पर्यटकों की बात की जाए तो कल देर रात जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भोपाल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो है अप्रैल 2003 में जो आदेश है उसके अनुसार मंगलवार को अक्षत और 2 फूल लेके जो है जो पूजा का समय है वो पूजा की जा सकती है भोजशाला के अंदर। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय जो है 1 बजे से 3 बजे तक जो है नमाज अदा कर सकता है और जो फैसला है वो यथावत रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो है एक नई बात ये आदेश में आई है कि जो पर्यटक हैं, जो आम लोग हैं, उनका जो प्रवेश है आज से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता जब तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। जी अविनाश जी। एक तरफ अमित कार्बन डेटिंग की जा रही है, वैज्ञानिक तरीके से वहां पर जांच और परखा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो कब का है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी एक बड़ा झटका लगा है अमित। कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी कि एएसआई का जो सर्वे जो भोजशाला में हो रहा है उसे रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे इनकार किया कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। जी बिल्कुल अविनाश जी, अब बताऊं आपको कि ये जो याचिका लगाई गई थी जो कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगी थी कि जो इंदौर हाईकोर्ट का फैसला है भोजशाला के सर्वे का, इस पर रोक लगाया। जी चलिए, तो धार से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरा अपडेट बता रहे थे कि कल जब एएसआई का सर्वे पहले दिन जारी था तो वहां पर कौन से अपडेट थे, क्या क्या वहां पर हुआ, बारीकी से वहां पर जांच की गई, फोटोग्राफी की गई, कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर जो स्ट्रक्चर है वो कितने साल पुराना है और यहां पर प्रारंभिक स्थापना किसने की थी।
तो धार के भोजशाला से हर अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन अब बारी है मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल अपडेट की। आज मध्य प्रदेश में जो बची हुई कांग्रेस की सीटें हैं वहां पर 12 से 13 नाम फाइनल हो सकते हैं। आज सूची आ सकती है। तो 18 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ऐलान करनी बाकी है, प्रत्याशी उन सीटों पर। और ऐसा माना जा रहा है कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में हर दिन सीसी की कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है और हर दिन शाम ढलते ढलते ये बातें की जाती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की 18 सीटें जो हैं उन पर नाम तय हो सकते हैं। आज भी ये खबर है कि आज तय हो सकते हैं। आज ऐसा बताया जा रहा है कि 12 सीट ऐसे हैं 18 में से जहां पर नाम तय हो चुके हैं, औपचारिक ऐलान महज बाकी है, जबकि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर? ये लगातार कांग्रेस जो है केंद्रीय चुनाव कमेटी कांग्रेस की चिंतन मंथन कर रही है और 12 नाम हालांकि पहले ही फाइनल हो चुके हैं, जिसमें तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं। कुछ 6 सीटें बची हुई हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। 10 सीटों पर नाम पहले ही तय होकर घोषित हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कई जो 12 जो नाम तय हुए हैं उसमें से कई जो दिग्गज नेता हैं, जैसे अगर सुंदरलाल मार्को की बात करें तो कल ही उन्होंने अपना नामांकन जमा किया है और दिग्विजय सिंह भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल में कह चुके हैं कि पार्टी ने निर्देश दिए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम लोगों को इंटीमेट किया जा चुका है, लेकिन जो 6 सीटों पर पेच फंसा था उन पर भी लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 12 से 13 नाम जो क्लियर हो चुके हैं वो आज कांग्रेस घोषित करेगी और बाकी की जो सीट है मुरैना, ग्वालियर, दमोह, बालाघाट और विदिशा, इन सीटों पर नाम बाद में तय किए जा सकते हैं, यानी तीसरी सूची कांग्रेस जारी करेगी, लेकिन दूसरी सूची आज जारी होने की संभावना है। बीच में कहा जा रहा था ब्रजेश की युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों का नाम सामने आ रहा है, क्या ये जो 12 नाम सामने आ रहे हैं या फिर 18 सीटें जो बची हुई है उस पर और भी दिग्गजों के नाम जुड़ने की संभावना है? यादव, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल मार्को और कांतिलाल भूरिया तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो पहले से स्थापित नेता हैं। और कहा जा रहा था कि यूथ को मौका दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया है, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है, उसी तरीके से जातीय समीकरण जो है वो दिग्गजों के नाम पर बैठ रहा है और पुराने चेहरे होने का, उनको अनुभवी होने का, टीम होने का फायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान ने स्पेशली रिक्रूटमेंट पर जो है दिग्गजों को मैदान में उतारा है। हालांकि ये तमाम दिग्गज पहले पीछे हट चुके थे, मना कर चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आला कमान के निर्देश के बाद अब ये तैयार हुए हैं और 12 जो सूची नाम जारी होंगे आज, उसमें इन तमाम लोगों के नाम शामिल रहने वाले हैं। चलिए ब्रजेश, आप नजर बनाए रखिएगा घटनाक्रम पर, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। हालांकि जब ये सूची की बात चल रही है तब दिग्विजय सिंह कल राजगढ़ में थे और राजगढ़ में जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि वो 77 वर्ष के हो चुके हैं, चुनाव तो युवाओं को ही लड़ना है। लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ेगी और अपने जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें चुनावी मैदान में क्या वो उतार सकती है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल आपको बता दें। रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी के दौरे पर आज वो रहेंगे। लोकसभा वार विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। सुबह 10:30 बजे रतलाम वो पहुंचेंगे और रतलाम ग्रामीण और सैलाना विधानसभा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं की बैठक वो लेंगे। 11:30 बजे रतलाम से झाबुआ के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे भगोरिया उत्सव में वो शामिल होंगे। फिर राणापुर, झाबुआ में भगोरिया उत्सव में वो शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अलीराजपुर, जोबट विधानसभा के कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे, जबकि कुक्षी में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 8 बजे ये कार्यक्रम होना है, जबकि बड़वानी में ही मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जब वो मंडला से भोपाल की तरफ लौट रहे थे तब उन्होंने अचानक से अपना काफिला रुकवा दिया और अपने जितने साथ में नेता थे, चाहे वो वीडी शर्मा हो, कार्यकर्ताओं हो, उन्हें लेकर एक ढाबे के पास गए। ढाबे के अंदर खुद वो दाखिल हुए और ढाबे की सिटिंग अरेंजमेंट में जाके नहीं बैठा, बल्कि वो किचन में चले गए। बाकायदा अपने कार्यकर्ता और अपने नेता के लिए चाय बनाई और चाय पिलाई कार्यकर्ताओं को बाकायदा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक निराला अंदाज कल देखने को मिला जब वो मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की नामांकन रैली से शामिल होकर वापस लौट रहे थे। चाय वो डिश है भारतीय व्यंजनों में जिसके इर्द गिर्द राजनीति भी घूमती है और तमाम चीजें घूमती हैं। और चाय पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रणनीति का हिस्सा वो बना भी चुके हैं चाय पे चर्चा को। और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जबलपुर की तस्वीरें,
काफिला चल रहा था, गाड़ी अचानक से रुकवा दी, ढाबे के अंदर दाखिल हुए, खुद चाय बनाई, ढाबे के अंदर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को पिलाई, अपने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी पिलाई। तो मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह मैदान में होंगे। उनकी उम्मीदवारी का हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से साफ है कि उनके नाम का ऐलान महज एक औपचारिकता है। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो चाह रहे थे कि किसी और का मौका मिले, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दिया है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव कार्यकर्ता और युवाओं को लड़ना है। लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मुझे मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव किसी के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। आज फिर बस्तर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। कार्यकर्ता सम्मेलन जनसभा में होंगे शामिल। जगदलपुर के बकावंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बस्तर दौरे से दोपहर 3:20 पर दुर्गू कोंदल भी जाएंगे सीएम साय। जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को रायपुर लौटकर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह में करेंगे शिरकत। रायपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। दोनों मृतकों की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। वीआईपी रोड के माना पीटीएस चौक की घटना बताई जा रही है। केशकाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल है। केशकाल थाना के सिदावंड की घटना बताई जा रही है। दुर्ग में मामूली सी विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या की गई। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेसियों पर हमला बोला। कहा धान के अंतर की राशि कांग्रेसियों को मिली, भूपेश बघेल को भी अंतर की राशि मिली है, हमने रिकॉर्ड देखा है। सीएम भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र वैष्णव ने कहा पूर्व सीएम दुर्ग से अपने कार्यकर्ता लेकर राजनांदगांव आ जाए और वहीं से चुनाव लड़ें। स्लीपर सेल कह रहे हैं तो दुर्ग के कार्यकर्ताओं को लाकर राजनांदगांव में चुनाव लड़ लें। छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। बीजेपी ने सीएम और पूर्व सीएम का कार्टून पोस्ट किया। कार्टून में सीएम साय कार्यकर्ताओं को कंधे पर बैठाए हैं। भूपेश बघेल को कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते दिखाया गया। केशकाल में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि जनता को गुमराह करने सीएम को जेल भेजा जा रहा है। वही हाल भूपेश बघेल का जल्द होगा। सूरजपुर में छुही मिट्टी खदान धंसने से मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मृतक और घायल के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी हर घर जाकर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएंगे। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने ऐलान किया कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसे जरूर पूरा करती है। दुर्ग में कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने कहा कि मैं स्लीपर सेल नहीं फौजी हूं, सुसाइड बम खुद हो सकता हूं। धमतरी में गर्मी का मौसम आते ही लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। शहरवासियों ने नगर निगम में शिकायत के बाद भी पेयजल समस्या दूर नहीं करने की बात कही। धमतरी में एनएचएम की ज्वाइंट डायरेक्टर आराधना पटनायक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, सुविधा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिलासपुर में ग्रामीण से वसूली करने वाले 2 आरक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़ित ने रतनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। दोनों आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सारंगढ़ में व्यापारी अभिषेक केशरवानी की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध होने के चलते व्यापारी की हत्या की गई थी। कोरबा पुलिस ने होली में मुखौटा पहनने पर कड़ी कार्रवाई की है। मुखौटों की वजह से अपराधी अपनी पहचान छिपा लेते हैं, इसलिए बिक्री के साथ पहनने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा में साइबर सेल ने फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सत्यनारायण रात्रे है। जांच में फर्जी आई कार्ड भी पाया गया।